किए थे, थेफ्ट, स्नैचिंग और एक्सटॉर्शन। थेफ्ट के लिए 4 कंडीशन दी गई थी। फर्स्ट कंडीशन थी कि देयर इज ए इंटेंशन टू डिसऑनेस्टली टेक द प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। टेकन आउट द पोजेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑनर। प्रॉपर्टी शुड बी मूव होनी चाहिए इन ऑर्डर टू टेक द प्रॉपर्टी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो एग्जाम में आया था डॉग वाला, याद रखना कि आप डॉग को किसी टाइप का लालच देते हैं और इंड्यूस करते हैं कि वो डॉग आपको फॉलो करे। ये माना जाएगा कि आपने डॉग को थेफ्ट किया है। पनिशमेंट फॉर थेफ्ट, जर्नल पनिशमेंट है 3 साल मैक्सिमम और फाइन और बोथ। और अगर आप सेकेंड टाइप थेफ्ट करते हैं तो मिनिमम 1 ईयर से मैक्सिमम 5 ईयर एंड आल्सो लायबल टू फाइन। और अगर वैल्यू ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी लेस देन 5,000 है और पहली बार आपने ऑफेंस किया है तो आप वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिटर्न करेंगे और आपको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट हो सकती है। लेकिन अगर आप कुछ स्पेशल केस में थेफ्ट करते हैं डेवलिंग हाउस में या ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि बस वस में या वर्शिप प्लेस ऑफ, तो आपको 7 साल की इम्प्रिजमेंट एंड आल्सो लायबल टू फाइन हो सकता है। अगर क्लर्क या सर्वेंट अगर मास्टर की प्रॉपर्टी पर थेफ्ट करता है तो 7 साल की सजा एंड आल्सो लायबल टू फाइन। अगर आप थेफ्ट करने के लिए आफ्टर प्रिपेयरिंग मेड फॉर कॉज डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेन इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, तो इस केस में आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है इन आल्सो लायबल टू फाइन। स्नैचिंग भी एक थेफ्ट का ही पार्ट होता है। एक थेफ्ट को स्नैचिंग माना जाएगा कि अगर कोई पर्सन सडनली, क्विकली या फोर्सेबली सीज करता है, सिक्योर करता है या ग्रेब छीनता है और या फिर टेकन अवे फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज पोजीशन, तो उसे स्नैचिंग बोलेंगे। और इसके लिए जर्नल पनिशमेंट वही है 3 साल एंड आल्सो लायबल टू फाइन। एक्सटॉर्शन के लिए कंडीशन, 2 मेन कंडीशन है। पुट इन द फियर ऑफ इंजरी और बाय दैट फियर ऑफ इंजरी डिसऑनेस्टली इंड्यूस द पर्सन तो पुट इन fear to deliver any property or valuable security or anything sign or seal which may be converted into the valuable securities। इसमें 2 एग्जांपल थे। पहला एग्जांपल जो एग्जाम में आ चुका है कि अगर आप किसी के चाइल्ड को रॉन्गफुली कन्फाइन करते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई कि जब तक तू साइन नहीं करेगा इस प्रॉमिसरी नोट में, तो इस केस में ये माना जाएगा कि आपने एक्सटॉर्शन किया है। एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट दी गई है 7 साल की सजा एंड आल्सो लायबल टू फाइन। अगर आप एक्सटॉर्शन करने के लिए डराते हैं या फिर किसी तरह से फियर करते हैं तो इस केस में 2 साल की इम्प्रिजमेंट और फाइन। अगर आप इस मैनर में उसको डरा रहे हैं जिससे सामने वाला फियर ऑफ डेथ हो जाता है या ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, तो इस केस में 7 साल की सजा है एंड आल्सो लायबल टू फाइन। और अगर आप कमिट कर लेते हैं एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग इन द पर्सन ऑफ फियर ऑफ डेथ, तो यहाँ पर 10 साल की सजा है एंड आल्सो लायबल टू फाइन। और अगर आप एक्सटॉर्शन करने के लिए पुट या अटेम्प्ट टू पुट करते हैं इन फियर ऑफ accusation against that person of committing or attempt to commit an offense which are punishable with the imprisonment for death or life imprisonment or terms for 10 years, तो 10 साल की सजा हो सकती है। और अगर आप एक्सटॉर्शन करते हैं, कर दिए हैं, और एक्सटॉर्शन करने के लिए आपने सामने वाले को इस मैनर में डराया कि वो ऑफेंस पनिशेबल है विद डेथ इम्प्रिजमेंट और 10 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट, तो इस केस में भी 10 साल की सजा एंड आल्सो लायबल टू फाइन।
एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ याद रखना, ये एग्जाम में आज आ सकता है, ये जड्डू नंदन का केस लॉ, कि अगर कोई पर्सन आपको डरा कर धमका कर बोलता है कि ब्लैंक पेपर में तुम अपना थंब इम्प्रेशन दो, तो यहाँ पर केवल थंब इम्प्रेशन देने से ये नहीं माना जाएगा कि एक्सटॉर्शन हुआ है, क्योंकि आपसे कोई प्रॉपर्टी नहीं ली गई है, आपसे केवल ब्लैंक पेपर लिया गया है। लेकिन इसे असॉल्ट माना जाएगा या फिर इसे क्या माना जाएगा, क्रिमिनल फोर्स।